प्राचीन काल में एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था विदुर। विदुर बहुत ही ज्ञानी और धार्मिक व्यक्ति था। वो हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहता था और गांव के लोगों को धर्म और नैतिकता का पाठ पढ़ाता था। विदुर की पत्नी का नाम सुशीला था, जो उसकी तरह ही धार्मिक और सदाचारी थी। दोनों का जीवन सादगी और शांति से भरा हुआ था। एक दिन विदुर को एक अजीब सा स्वप्न आया। स्वप्न में उसे एक दिव्य पुरुष दिखाई दिया, जिसने उससे कहा, विदुर, तुम्हारी भक्ति और साधना से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें एक रहस्यमयी ज्ञान देना चाहता हूं। यह ज्ञान तुम्हें जीवन के सबसे गहरे सत्यों से अवगत कराएगा। विदुर ने पूछा, हे दिव्य पुरुष, ये ज्ञान क्या है और मैं इसे कैसे प्राप्त कर सकता हूं? दिव्य पुरुष ने कहा, तुम्हें एक गुफा में जाना होगा, जो इस गांव से कुछ दूर स्थित है। वहां तुम्हें एक प्राचीन ग्रंथ मिलेगा, जिसमें यह ज्ञान लिखा हुआ है। लेकिन सावधान रहना, यह ग्रंथ केवल उसी को मिल सकता है जो सच्चे मन से इसकी खोज करता है। स्वप्न टूटने के बाद विदुर ने सुशीला को सारी बात बताई। सुशीला ने उसे गुफा की खोज में जाने के लिए प्रोत्साहित किया। विदुर ने अगले दिन सुबह होते ही गुफा की ओर प्रस्थान किया। गुफा तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही कठिन था। विदुर को घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और गहरी नदियों को पार करना पड़ा, लेकिन उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति और ईश्वर पर अटूट विश्वास ने उसे आगे बढ़ने की शक्ति दी। कई दिनों की यात्रा के बाद विदुर उस गुफा के सामने पहुंच गया। गुफा का प्रवेश द्वार बहुत ही संकरा और अंधकारमय था। विदुर ने हिम्मत जुटाई और गुफा के अंदर प्रवेश किया। अंदर जाकर उसने देखा कि गुफा की दीवारों पर प्राचीन मंत्र और चित्र उकेरे हुए हैं। वहां का वातावरण बहुत ही शांत और पवित्र था। गुफा के अंदर आगे बढ़ते हुए विदुर को एक छोटा सा कमरा दिखाई दिया, जिसके बीचों बीच एक पत्थर का स्तंभ था। स्तंभ के ऊपर एक प्राचीन ग्रंथ रखा हुआ था। विदुर ने ग्रंथ को उठाया और उसे पढ़ना शुरू किया। ग्रंथ में लिखा था कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि सभी प्राणी एक ही परमात्मा के अंश हैं। हम सभी एक ही ऊर्जा से जुड़े हुए हैं और हमारा असली उद्देश्य इस ऊर्जा के साथ पुनः मिलन करना है। ग्रंथ में यह भी लिखा था कि मनुष्य को अपने अहंकार, लोभ और मोह को त्याग कर प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलना चाहिए। ग्रंथ में आगे लिखा था कि जीवन एक चक्र है, जिसमें जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म होता है। इस चक्र से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। ग्रंथ में यह भी बताया गया था कि ईश्वर की भक्ति और सत्कर्म ही मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। विदुर ने ग्रंथ को पूरा पढ़ा और उसके ज्ञान से अभिभूत हो गया। उसने महसूस किया कि यह ज्ञान न केवल उसके लिए बल्कि पूरे मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है। उसने ग्रंथ को साथ लेकर गुफा से बाहर आने का निर्णय लिया। गांव वापस आकर विदुर ने ग्रंथ के ज्ञान को गांव के लोगों के साथ साझा किया। उसने उन्हें बताया कि जीवन का असली उद्देश्य ईश्वर की भक्ति और सत्कर्म है। उसने लोगों को अहंकार, लोभ और मोह को त्याग कर प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलने की सलाह दी। ग्रंथ के ज्ञान ने गांव के लोगों के जीवन को बदल दिया। वे सभी विदुर के उपदेशों का पालन करने लगे और अपने जीवन को सादगी और शांति से जीने लगे। गांव में खुशहाली और समृद्धि आ गई। विदुर ने ग्रंथ के ज्ञान को और भी लोगों तक पहुंचाने का निर्णय लिया। उसने अनेक गांवों और नगरों की यात्रा की और लोगों को ग्रंथ के ज्ञान से अवगत कराया। उसके उपदेशों ने अनेक लोगों के जीवन को बदल दिया और उन्हें सही मार्ग पर ले आया। सनातन हिंदू धर्म की यह रहस्यमयी कहानी हमें जीवन के मूलभूत सत्यों की ओर ले जाती है। ये कहानी हमें बताती है कि जीवन का असली उद्देश्य ईश्वर की भक्ति और सत्कर्म है। हमें अपने अहंकार, लोभ और मोह को त्याग कर प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलना चाहिए। यही सनातन धर्म का सार है, जो हमें जीवन के सबसे गहरे सत्यों से अवगत कराता है। इस कहानी के माध्यम से हम ये सीख सकते हैं कि जीवन में सादगी, शांति और धर्म का महत्व कितना अधिक है। सनातन धर्म हमें यही सिखाता है कि हम सभी एक ही परमात्मा के अंश हैं और हमारा असली उद्देश्य इस ऊर्जा के साथ पुनः मिलन करना है। यही सनातन धर्म का रहस्य है, जो हमें जीवन के सबसे गहरे सत्यों की ओर ले जाता है।